हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th और 12th के पासिंग मार्क्स के बारे में जानेंगे। सीबीएसई टर्म 1 और टर्म 2 का कैसा रिजल्ट रहने वाला है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को बताऊँगा। ये जो वीडियो है बिल्कुल ऑनेस्ट वीडियो है। जो भी चीज़ें अभी मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाने वाला हूँ, तो जो सोर्सेज है वो सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है। सारी इन्फॉर्मेशन हमने वहीं से ली हुई है, स्क्रीनशॉट करके रखा है, और वही चीज़ अभी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, जो मेन पॉइंट है सिर्फ वही आप लोग को मैं बताऊंगा। देखो, यहाँ पे सीबीएसई ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला था, तो उसमें उन्होंने ये चीज़ लिखा था कि बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशंस एट स्कूल सेंटर्स एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द टू एग्जामिनेशंस। इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हो कि इसमें ये लिखा गया है कि टर्म 1 टर्म 2 की जो एग्जामिनेशंस होंगी, तो वो एग्जामिनेशंस ख़त्म हो जाने के बाद इक्वली दोनों का जो भी मार्क्स है वो जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो पहले ये था, सीबीएसई ने ये निकाला था। इसके बाद उसी में एक सेकेंड जो पॉइंट दिया गया है उसमें ये लिखा गया था कि टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशंस वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम। इन दिस केस द वेटेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड एंड वेटेज ऑफ टर्म 2 एग्जाम्स विल बी इंक्रीज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर टर्म 1 का जो एमसीक्यू जो एग्जामिनेशन था, अगर वो होम सेंटर पे होता, अगर कोविड-19 के जो केजेस थे वो बढ़ जाते, वो एग्जामिनेशन अगर अच्छे से नहीं लिया पाता, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे सिर्फ टर्म 2 के जो वेटेज होगा उसको बढ़ा के रिजल्ट निकाला जाता। बट ऐसा हुआ नहीं है। आप भी देखे होंगे टर्म 1 की जो एग्जामिनेशन है सक्सेसफुली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सीबीएसई ने 2 निकाले थे, जिसमें फर्स्ट में ये लिखा था कि अगर टर्म 1 और टर्म 2 की जो एग्जामिनेशन है अगर अच्छे से हो जाती है तो जो मार्क्स होंगे वो इक्वली होंगे, यानी 50-50% का वेटेज होगा। और सेकेंड पॉइंट में ये है कि अगर टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन से अच्छे से नहीं हो पाता, तब टर्म 2 का जो भी एग्जामिनेशन है उसके जो वेटेज थे तो उसको बढ़ाए जाते। ठीक है, तो ये था, ये सीबीएसई का पहले था, तो एग्जामिनेशन अच्छा से हो गया। इसके बाद सीबीएसई ने जब टर्म 1 का रिजल्ट निकाला तो उस टाइम एक नोटिस निकाला था। ठीक है, तो उसमें ये उन्होंने लिखा था कि द वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2 एग्जाम रिजल्ट्स एंड अकॉर्डिंगली द फाइनल परफॉर्मेंस विल बी कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे ये लिखा गया है कि टर्म 1 और टर्म 2 की जो वेटेज है वो जब टर्म 2 का रिजल्ट निकाला जाएगा तो उस टाइम ये डिसाइड किया जाएगा कि वेटेज क्या रहने वाला है। सीबीएसई ने ऑफिशियली ये कभी नहीं कहा है कि जो वेटेज है वो 30-70 है। एग्जामिनेशन सक्सेसफुली हुआ है, हाई चांसेस है 50-50 आने का, हो सकता है, मतलब मे भी पॉसिबल है, हो सकता है 40-60 भी हो जाए, हो सकता है 30-70 भी हो जाए, तो आगे पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अभी ऐसा कुछ भी सीबीएसई ने ऑफिशियल नहीं निकाला है, निकालेगी, कुछ दिनों में निकाल सकती है, इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दूंगा। तो अभी आप ये मान के चलो कि जो हमारी रिजल्ट होने वाली है वो 50-50% की होने वाली है, क्योंकि अभी कोई फाइनल डिसीजन सीबीएसई ने नहीं लिया हुआ है। ठीक है, वो वेटेज बोली है, जब रिजल्ट तैयार करेगी तो उस टाइम वो डिसाइड करेगी कि क्या होगा। तो ये तो बात होगी वेटेज से रिलेटेड। ठीक है, तो आगे जो भी वेटेज आएगा, जैसा भी इंफॉर्मेशन होगा वो मैं आपको दूंगा। आगे आते हैं पासिंग मार्क्स के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे इसमें डरे हुए हैं। डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो एग्जामिनेशन है वो ख़राब चली गई है। ठीक है, तो चाहे टर्म 1 का हो सकता है किसी का ख़राब चला गया हो सकता है टर्म 2 का किसी का ख़राब चला गया हो। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। सपोज करो किसी स्टूडेंट का टर्म 1 का एग्जामिनेशन अच्छा गया और टर्म 2 का एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया हो, तो क्या वेटेज अगर 30-70 होगा तो टर्म 1 वाला तो फिर उस स्टूडेंट्स का मार्क आ गया, टर्म 2 वाला तो ऐसे उसको कम आ गया। तो सीबीएसई को बहुत इसमें मेहनत करना है, और जो भी डिसीजन होगी हो सकता, मतलब हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स के फेवर में हो, जो भी अच्छा डिसीजन हो वो सीबीएसई ले। और एक बार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वेटेज क्या सही होगा, 30-70 क्या लगता है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब तो एग्जामिनेशन लगभग ख़त्म ही हो रही है, 1-2 सब्जेक्ट्स और बचे हुए हैं तो वो भी हो ही जाएंगे। तो आपको क्या लगता है ये सारे एग्जामिनेशन देने के बाद वेटेज क्या सही होनी चाहिए? मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है 40-60, 30-70 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 40-60 होनी चाहिए, टर्म 1 का 40, टर्म 2 का 60। बाकी आप कैसा सोचते हैं, 30-70 सोच रहे हैं, 50-50 सोच रहे हैं, तो ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, पासिंग मार्क्स बहुत सारे जगहों पे मुझे देखने को मिला है कि जो कुछ चैनल्स हैं जिनमें उनके तरफ से बताया गया है कि 40 में 13 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी आप पास हो जाओगे, यानी 30 से अगर आपका 13 से कम आते हैं तो आप फेल हो जाओगे। अब ये वाला न्यूज़ देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स डर गए हैं कि सर मेरा एग्जामिनेशन ख़राब हो गया है, मेरा 13 मार्क्स नहीं आ रहा है, चाहे वो टर्म 1 में हो या फिर टर्म 2 में हो। अब देखो, इसके लिए मैं आप लोग को एक नोटिस दिखा रहा हूँ।
देखो ये क्लास 10th के लिए, 12th के लिए भी अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे आपको जो 10th का है वो दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे सीबीएसई ने 2021 के लिए पासिंग क्राइटेरिया निकाला था और ये आज से नहीं हो रहा है, करीब जब से मैं यूट्यूब चैनल बनाया हुआ हूँ 2017 के बाद से, ठीक है, 17 में मैंने ये चैनल बनाया हुआ था, तब से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। ये 10th का जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो काफ़ी ईजी होता है और जो 12th का था वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। 12th के लिए भी मैं आप लोग बताऊँगा। फिलहाल 10th का जो होता है वो काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी आसान है। इसमें आपको किसी तरह से ओवरऑल 33 नंबर ले आने हैं, ठीक है। तो 33 नंबर आप कैसे लाते हो, तो सपोज करो जो एग्जामिनेशन 2021 में हुई थी, टर्म 1 टर्म 2 तो हुआ था नहीं, तो जो एग्जामिनेशन हुई थी मैक्सिमम 80 मार्क्स का हुआ था थ्योरी पेपर, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 80 मार्क्स का जो हुआ था वो थ्योरी पेपर हुआ था। और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कोई भी इसका मिनिमम मार्क्स नहीं लिखा है कि 80 में आपको इतने ही लाने हैं, ठीक है। 12th अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप 12th में देखोगे कि जहाँ मैक्सिमम यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसके बगल में मैक्सिमम मिनिमम भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं और कितने नहीं लाने हैं, ठीक है। 10th का यहाँ पे देखो थ्योरी में अगर मैक्सिमम मार्क्स लिखा गया है 80, तो इसमें मिनिमम कुछ भी नहीं है कि आपको इतने लाने ही हैं। या फिर इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम 20 मार्क्स का होता है, तो ऐसा इसमें भी कोई भी मिनिमम नहीं दिया गया है। तो पासिंग मार्क्स इसमें अलग अलग ऐसा कुछ नहीं है, आपको ओवरऑल किसी तरह से 33 मार्क्स लाने थे। तो हर स्टूडेंट्स का इंटरनल असेसमेंट में 9 नंबर से कम कभी नहीं आता है, ठीक है, 10 का बात करें तो। और अगर 20 का हो रहा है तो 18 से कम कभी नहीं आता, ठीक है। तो सपोज करते हैं एक एवरेज लेते हैं कि 2021 का अगर 19 नंबर का, 21 का मैं बात कर रहा हूँ, 19 नंबर का अगर सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में नंबर आ गया तो उनको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। और कितने नंबर का जरूरत पड़ा, इधर 1, 10, 11 और 2 थोड़ी 3 हो गया, 11, 3, 14, 14 मार्क्स। तो थ्योरी में उनको 80 में 14 मार्क्स लाने थे। और जो भी यूट्यूबर आपको या फिर जो भी इंसान ये बात बता रहा हो कि 40 में हमें 13 मार्क्स लाने हैं, तो उन्हें ज़रा यहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ पे समझ लेते कि जब हमें 80 में 14 लाने होते हैं तो फिर 80 में जब हम 14 ला रहे हैं और पास हो जा रहे हैं, तो हम क्या 40 में 13 ला के पास करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? इससे तो और 10th वालों को और नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मे बी कि उनकी जो पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं है, अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर नंबर आपका कम आ रहा है, 10 से कम आ रहा है, 5 से भी कम आ रहा है, लेकिन एक एग्जामिनेशन आपका अच्छा गया है, कोई भी एक एग्जामिनेशन अच्छा गया है और किसी एक में ख़राब हो गया है, बिल्कुल ना डरे। 100% का मैं गारंटी लेता हूं कि ओवरऑल 33 मार्क्स ही आप लोग को लाने होंगे। ये सीबीएसई आज नहीं तो कल ये ऑफिशियली भी बताएगी, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, जल्द ही दूंगा, ठीक है। बस इंतज़ार है कि कब सीबीएसई इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 14 में 13 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको ओवरऑल 33 मार्क्स लाने हैं और यही आपका मार्क्स का जो भी डिवीज़न है वो है, ठीक है। ये तो हो गया क्लास 10th का। 12th के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। 12th के लिए मैक्सिमम मिनिमम है, ठीक है, कि आपको इतने में इतने लाने हैं, ठीक है। 12th का पासिंग मार्क्स कुछ ऐसा था 2021 का अगर हम बात करें तो देखो मैक्सिमम 80 दिया गया है, मिनिमम देखो 26 दे दिया गया है कि 80 में आपको 26 लाने थे। तो मान के चलो इस बार जो टर्म 1 टर्म 2 के एग्जामिनेशन हुए 40 हुए हैं, तो दोनों का मिला के हो सकता है 26 लाने होंगे, ठीक है। हो सकता है ऐसा भी है कि 12th वालों के लिए टर्म 1 या टर्म 2 का अलग अलग पासिंग मार्क्स हो, लेकिन अभी सीबीएसई ने इसके लिए ऑफिशियली कुछ भी बोला नहीं है, इसके लिए भी नहीं बोला है, 12th के लिए भी कुछ भी नहीं बोला है कि पासिंग मार्क्स क्या होगा, ठीक है। लेकिन 10th वालों का हमेशा ओवरऑल रहता है, 40 में 13 मार्क्स कभी नहीं हो सकता है पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो अगर ऐसा 13 से अगर ऐसा आपका कम आ रहा है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं श्योर हूँ 13 नंबर पासिंग मार्क्स नहीं होगा। ओवरऑल आप 33 नंबर देख लो, आ रहा आप पास हो, ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाए हुए हैं जो भी सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाया हुआ था। और यहाँ पे कोई भी मैं आप लोग को गलत चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ भी ऐसी गलत बातें नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी झूठी बातें नहीं बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में भी मिल जाएंगी, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ पूछना होगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और भी इस तरह की वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।